बलिया में 15 अक्टूबर को दिल दहलाने वाला जो मंजर दिखा वो अचानक पैदा नहीं हो गया, बल्कि इसके पीछे दबंगई और नेतागिरी के मेलजोल की नींव है जो बलिया में पिछले कुछ सालों से रखी जा रही थी। जाहिर है अंजाम यही होना था। कोटे की दुकानों में एक तरफा वर्चस्व को लेकर मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह पहले से अफसरों और दूसरे पक्षों पर दबाव देने और खुलेआम धमकाने जैसे हथकंडे अपनाता था। ऐसे ही एक मामले में बलिया के सप्लाई इंस्पेक्टर को उसने फोन पर धमकी दी थी। वो ऑडियो आज तक के हाथ लगा है। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या बात है भाई, जगजीवन वाले में क्या हुआ है? एसडीएम साहब से बात करिए, हमको नहीं कुछ करना है। एसडीएम साहब से क्या बात करना है? रिपोर्ट तो आपको लगाना था, आपने क्यों नहीं लगाया रिपोर्ट? इससे पहले हनुमानगंज वाले पर नथुनी यादव ने 130-40 आदमी का दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? किस पे? नथुनी यादव जो हनुमानगंज जो अटैच चल रहा है, वो नथुनी यादव ने पूर्व प्रधान ने दिया था, उसमें क्या किया आपने? रिपोर्ट लगाया क्या? हाँ। कहाँ लगाया? क्या लगाया आपने? निरस्त किया, दुकान सस्पेंड किया? जाके एसडीएम विश्वनाथ प्रसाद वाला जाके देखिए, एसडीएम साहब से पूछिए। ए यादव जी सुनिए, जिस दिन मिल जाएंगे उसी दिन पूछ लेंगे हम। आप जानते नहीं हमको, ठीक है ना? 4 बार विधायक जी के फोन करने के बाद भी आप मर्डर गश्त कर रहे हैं। हाँ। सारा नखरा झड़ जाएगा आपका, आप जानते नहीं अभी। इस धमकी की तस्दीक सप्लाई इंस्पेक्टर ने भी की, जो पहले बलिया में ही तैनात थे, अब पास की तहसील में है, लेकिन केस अब भी चल रहा है। जब मैं बलिया में तैनात था 2019 में मई में उनसे एक दुकान के संबंधीकरण को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने गाली गलौज और धमकी दी थी, जिसके लिए एफआईआर कराए थे। क्या चाहते थे आपसे वो दुकान के बारे में? संबद्ध करा के दूसरे दुकान पे संबद्ध करा के अपना जो भी करना हो तो वहाँ पे संबद्ध हो। जिस पे संबद्ध कराना चाहते थे वो दुकान आरोपी थे, तो इसीलिए हम उस पर नहीं करना चाहते। तो किस तरह की धमकी दी उन्होंने आपको? हमको जान से मारने की धमकी, वो तो ऑडियो में है ही, आप देख। धीरेन्द्र सिंह के लिए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की हमदर्दी तो जग जाहिर है। खुद विधायक भी इसे पर्दे में रखने की जहमत नहीं उठा रहे। भले ही पार्टी की कितनी ही किरकिरी हो, सत्ताधारी पार्टी के विधायक की सरपरस्ती में ही धीरेन्द्र सिंह की दबंगई फली फूली, ये तो समझ आता है। लेकिन उसने तेवर भी अपने सियासी आका सुरेंद्र सिंह से सीखे, इसके भी सबूत सामने आ रहे हैं। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीब 1.5 साल पुराना ये ऑडियो सुनिए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। ऐसे साहब ये बताइए कि किसी काम को आप कई बार कहने पर करते हैं। क्या हो गया सर? मैं आपसे कहा कि इस जेई को हटाना है, तो हटाई को नहीं है? ये सर ये आंदोलनरत है सर, इससे ये और बिगड़ जाएगा मामला ना सर। क्या बिगड़ जाएगा? ये बिगड़ जाएगा? ये आंदोलनरत हैं। आंदोलनरत है, आंदोलन का मतलब है आंदोलन का मतलब है जब विधायक की शिकायत है पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश से मतलब हमको नहीं है, हमको भी अपने यहाँ से मतलब है। जब मैं आपको कई बार कह चुका, तो आप इसका मतलब आप चाहते हो कि एकदम बेइज्जत हो जाओगे क्या? तो जिस दिन मिल जाऊंगा, सुन लो एससी, तुम हमारे बारे में जानते नहीं हो। धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन उसका खौफ कम नहीं हुआ है। मृतक का परिवार तो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है, जिससे गालीबाज को ताकत मिलती रही है। जो हत्यारा है वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा शांति मिला। लेकिन हम लोग इसके साथ ये भी चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले, उसे फांसी की सजा मिले और हमारे परिवार की पूरी सुरक्षा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। सरकार से हमको यही है कि हम लोगों के भाई के परिवार के भरण पोषण के लिए एक आदमी को सरकारी नौकरी दिया जाए और 50 लाख रुपया दिया जाए और पूरे घर की सुरक्षा की जाए, ताकि फिर ऐसी कोई वारदात न हो। आरोपी के बलिया पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई से ये जल्द ही साफ हो जाएगा कि धमकी और गुंडागर्दी का साम्राज्य बनाने वाले धीरेन्द्र सिंह को इस बार अपनी करनी भुगतनी होगी, या फिर सत्ताधारी पार्टी के विधायक से नजदीकी उसकी ढाल बन जाएगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ राम प्रताप, बलिया, आज तक।